हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मैथिली चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ वर्सेस सम इफ फंक्शन का। ये दोनों ही ऐसे फंक्शन हैं जिनका गूगल शीट और एक्सेल दोनों पर ही बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो क्या ये फंक्शन दोनों काम करते हैं, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। सम इफ़ क्या है, जो कि एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, जबकि उसके अपोजिट सम इफ फंक्शन जो है वह मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। अब सम इफ़ जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि सम जो है, जैसे एक्सेल में क्या है, हम उसका टोटल करने के लिए यूज करते हैं। तो इफ़ लग गया तो उसका मतलब है कि उसमें कोई कंडीशन ऐड है। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पर सम इफ़ है तो यहाँ पर है सम इफ्स। तो सम इफ होता है आप सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज कर सकते हैं, और सम इफ्स फंक्शन जो है आप मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक डेटा मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, सैम्पल डेटा, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इन दोनों फंक्शन का आप जो है गूगल शीट या एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कॉलम है सेल्स पर्सन, सिटी, स्टेट और सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डेटा किसी फॉर्मेट में हो सकता है। बस यहाँ पर मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक डेटा बना रखा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सम इफ फंक्शन का गूगल शीट में यूज क्यों करते हैं और किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं। कुछ सेल्स पर्सन के नेम यहाँ रिपीटेड हैं। लाइक अगर आप देखें तो इसमें जो रमेश सिंह है उसकी जो है रिपीटेड एंट्री है। वो सिटी, सिटी उसका दिल्ली, सॉरी इसका सिटी जो है वो दिल्ली है, स्टेट है दिल्ली। तो यहाँ पर उसकी सेल कुछ यहाँ पर है, और कुछ एंट्री आप उसकी देखेंगे यहाँ पर है उसकी 3 एंट्री। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, जब हमारे पास एक ही पर्सन की अगर 3 3 4 4 एंट्री होती है सेम डेटा टेबल के अंदर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो है उसको वन बाय वन फिल्टर के थ्रू देखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर मुझे इसका टोटल अगर जानना है रमेश सिंह का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई फंक्शन पता नहीं है तो या तो आप टाइप करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर ओके करेंगे, तब जाके आपको यहाँ रमेश की सेल दिखेगी। फिर आपको इसको सम भी करना पड़ेगा। तो सम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सम फंक्शन का यूज करेंगे, देन आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से देखिए आपको इसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपने कि इस वाले जो ये जो है ना, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसमें क्या है, बहुत टाइम आपका लग रहा है, क्योंकि पहले क्या है कि आपको फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है, फिर इसको आपको सम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है कि एक बहुत वेरी जो है लॉन्ग प्रोसेस है। अब सम इफ क्या है, वो यही फंक्शन है जो आपने सेम अगर इस तरह से किया लॉन्ग उससे। तो सम इफ क्या है कि इस चीज़ को बहुत शॉर्ट टाइम में ही आपको उसका रिजल्ट निकाल के देता है। तो चलिए सीखते हैं कि सम इफ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको देखो, सेल्स पर्सन का मैं यहाँ पर किसी का एक का आपको मैं बताता हूँ कि अगर मुझे उसकी सेल जाननी है ओवरऑल, तो कैसे वो निकल पाएगी। तो यहाँ पे देखिए रमेश सिंह की मैं जैसे बात कर रहा था, तो ये सिंगल क्रिएटर पर काम करेगा फंक्शन। तो इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ। तो ये रमेश सिंह है। अब मुझे इसकी सेल जाननी है, टोटल कितनी सेल है इसकी इस टेबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे बताया कि 3 4 एंट्री हैं इसकी। तो कैसे हम इसको निकाल पाएंगे, चलिए इसके लिए हम टाइप करते हैं सम इफ़। देखिए सम इफ जब आप टाइप करेंगे तो ये पूछेगा सम रेंज। अब सम आया तो फिर पूछा रेंज। अब रेंज में क्या है, आपको जिसका आपको यहाँ डेटा चाहिए, अगर सेल्स पर्सन का चाहिए तो क्या है, उसको आपको सेल्स पर्सन का कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कॉमा करेंगे आप। कॉमा करने के बाद फिर आपसे पूछता है कि क्राइटेरिया वन। अब क्राइटेरिया वन क्या होगा हमारा, वो है सेल्स पर्सन। एक ही है, सिंगल ही पूछेगा आपसे। तो ये क्राइटेरिया हमारा है यहाँ रमेश सिंह। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कॉमा कर दिया। फिर सम रेंज। अब सम रेंज में आप पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए पूरा डेटा जो है यहाँ पर आपको मिल गया। तो अभी आपने देखा कि पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि कितना वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का अगर डेटा चाहिए, उसका सम भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, फिर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तब जाके उसका हम डेटा वहाँ पर सम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के थ्रू क्या हुआ, वन टाइम में ही हमें उसका डेटा यहाँ पर मिल गया। अब जैसे यहाँ किसी और की अगर आप एंट्री ले लें, तो उसका भी आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक अगर मनीष कुमार, ये देखिए मनीष कुमार की टोटल सेल आ गई है यहाँ पर।
अब आप रैंडमली चेक भी कर सकते हैं कि जो ये अमाउंट दिखा रहा है क्या वो सही है कि नहीं। जैसे यहाँ 2 एंट्री हैं इसकी और 1 एंट्री इसकी यहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ इसका सम करके 1 2 एंड 3। तो 3 एंट्री तो उसकी यहाँ पर है और 1 एंट्री इसकी है यहाँ पर। तो देखिए ये वाला वैल्यू है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट। अब ये तो मैंने आपको बताया कि समी फंक्शन कैसे सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमें, अब ये तो सिंगल क्राइटेरिया पर इसने काम किया है, इनकेस अगर हमें सिटी के अकॉर्डिंग इसका अगर डेटा चाहिए तो फिर ये कैसे यहाँ पर काम करेगा। तो उसके लिए क्या है कि फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि समी फंक्शन क्या है वहाँ पर काम नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज सम इफ्स फंक्शन। अब जैसे मैं यहाँ सिटी लिख दूँ और एक मैं कॉलम और ऐड करता हूँ इसमें स्टेट का, तो यहाँ पर आ गया स्टेट। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया आपको कि समी फंक्शन में क्या हो रहा था कि हम जो है सिंगल एक क्रिएटर पर काम कर रहे थे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर सेल्स पर्सन मनीष कुमार है, उसकी अगर एक ही टेबल के अंदर 4-5 एंट्री हैं तो उस केस में कैसे उसकी आप सेल निकाल सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है, ये सिंगल क्रिएटर पर काम करता है। इन केस अगर हमें कभी भी क्या होता है कि डेटा हमारे पास कोई ऐसा होता है जिसमें हमें जानना होता है कि अगर सेल्स पर्सन नेम है मनीष कुमार और सिटी है उसकी दिल्ली, स्टेट है उसका दिल्ली, सेल उसकी टोटल यहाँ पर कितनी आएगी। तो उस केस में क्या है, ये समीप फंक्शन जो ये वाला फंक्शन है ये यहाँ गूगल शीट में काम नहीं करता है, ये वाला। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, अब हम करेंगे यूज यहाँ पर सम इफ्स। तो सम इफ फंक्शन, चलिए इसको ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं रमेश कुमार का अगर हम लेके चलें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिटी क्या है हमारी क्राइटेरिया, तो मैं अगर सिटी भी यहाँ ले लेता हूँ दिल्ली, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन, हमारे पास 3 कंडीशन हो गई कि सेल्स पर्सन नेम है यहाँ पर रमेश सिंह और सिटी है उसकी दिल्ली, स्टेट है उसका दिल्ली। अब उस केस में हमें उसकी सेल चाहिए, तो अब ये कैसे निकल पाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स सम इफ्स। अब सम इफ कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पहले सम इफ में हमने किया था सेम ऐसे ही करना आपको। सम इफ्स टाइप करेंगे, ये आपसे पूछेगा, सबसे पहला पूछेगा आपसे सम रेंज। अब सम रेंज क्या होती है कि जो आपका वैल्यू वाला कॉलम का डेटा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी डेटा है। देन ये हमसे पूछता है कि क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा रहेगा, क्योंकि हमें सेल्स पर्सन यहाँ हमें चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज भी यहाँ पर रहेगा सेल्स पर्सन वाला कॉलम। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। देन ये हमसे पूछता है कि क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 जाहिर सी बात है, अगर हमने यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला अगर हमने यहाँ कॉलम सेलेक्ट किया है तो हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया भी रहेगा सेल्स पर्सन वाला ही। तो उसके लिए हम यहाँ पर रमेश सिंह को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन ये तो हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया, ये हमने पहले उसकी रेंज सेलेक्ट की, फिर हमने यहाँ पर उसका क्राइटेरिया भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो अगला क्राइटेरिया वो है सिटी का। तो सिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमा। फिर क्राइटेरिया 2 हमारा कौन सा बन जाएगा, वो बनेगा हमारा यहाँ पर सिटी वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया था जो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब आखिरी हमारा है स्टेट वाला। तो स्टेट के लिए हमें क्या है, फिर स्टेट वाला यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करना होगा हमें, ठीक है। और क्राइटेरिया हमारे यहाँ थर्ड में कौन सा हो जाएगा, स्टेट वाला। बस उसके बाद हम इंटर प्रेस यहाँ पर कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स लग गया फंक्शन बड़े आराम से। तो यहाँ पर हम देखें अगर रमेश सिंह का टोटल एंट्री कितना है, एक एंट्री इसकी यहाँ पर है। और मैं अगर इसको नीचे तक यहाँ देखूँ तो रमेश की यहाँ पर ये देखिए 284061। और मैं यहाँ देखूँ अगर बिल्कुल सही है, ये देखिए इस तरह से यहाँ डेटा निकल के आ गया है। इस तरह का मनीष कुमार का अगर देखेंगे आप तो देखिए एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि देखिए मनीष कुमार जो है मुंबई सिटी का है और उसका स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। तो इस केस में आपको ये भी याद रखना है कि आपकी जो भी यहाँ कंडीशन आपने पहले यहाँ फंक्शन में मेंशन कर रखी है उसके हिसाब से आपकी ये सारी कंडीशन यहाँ पर मैच होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अभी इसने 0 दिखा दिया। इन केस में अगर यहाँ पर मुंबई टाइप करता हूँ सिटी वाले यहाँ पर
अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, तीनों को जब ये क्राइटेरिया मैच होंगे तभी ये रिजल्ट निकाल के हमें यहाँ पर देगा। अब जैसे मैं महाराष्ट्र यहाँ करूँगा तो आपको देखिए यहाँ रिजल्ट दिख जाएगा। अब देखिए इस पर अगर मनीष जोशी किसी का कि अगर आप डेटा लेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर सारी जो यहाँ पर कंडीशन है वो आपको यहाँ मैच करनी पड़ेगी डेटा के अकॉर्डिंग। नोएडा यहाँ से सिटी हो गया यहाँ पर, और स्टेट हो गया यहाँ पर उत्तर प्रदेश। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टेट किया तो आपने देखा कि पूरा यहाँ पर रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ गया है। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे सम इफ्स फंक्शन कैसे काम करता है गूगल शीट में। वो क्या है कि एक सिंगल क्राइटेरिया वाला फंक्शन है, जहाँ पर आपको अगर सिंगल कोई आपके पास कंडीशन है तो वहाँ पर सम इफ फंक्शन काम करता है। पर अगर आपके पास जैसे इस तरह की मैंने यहाँ 4 आपको दिखाई क्राइटेरिया कि भाई सेल्स पर्सन नेम है, सिटी है, स्टेट है, तो उस केस में आप उसकी सेल यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, जो कि आप जो है सम इफ फंक्शन के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, ताकि आपको ना इस तरह के जो जो वीडियो मैं बनाऊँ उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।